क्या आपने कभी किसी को पूरे दिल से चाहा हो, लेकिन बदले में धोखा मिला हो? बाइबल में एक ऐसी ही कहानी है, राहेल और लिया की कहानी, जहां प्यार था, धोखा था और अंत में ईश्वर की योजना थी। याकूब, इसहाक का बेटा और अब्राहम का पोता, अपने भाई एसाव से भागकर अपने मामा लाबान के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ता कठिन था, लेकिन याकूब का विश्वास अडिग था। आखिरकार हारान पहुंचने पर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक कुआं और वहां चरवाहों की भीड़। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, राहेल। वो पहली नजर में ही दिल हार बैठा। राहेल लाबान की बेटी भेड़ों को पानी पिलाने आई थी। याकूब ने कुएं का पत्थर हटाया, जैसे उसका प्रेम खुद को साबित करना चाहता हो। याकूब ने राहेल को बताया कि वह उसके रिश्तेदार हैं। राहेल दौड़ती हुई अपने पिता के पास गई और याकूब का नए जीवन का अध्याय शुरू हुआ। लाबान ने याकूब से पूछा, मुफ्त में काम क्यों करोगे? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? याकूब बोला, मैं 7 साल काम करूंगा, बस राहेल को पत्नी बना सको, यही चाहता हूं। 7 साल। लेकिन याकूब को यह दिन कुछ ही दिनों जैसे लगे, क्योंकि वह राहेल से प्रेम करता था। क्या ऐसा प्रेम आज भी कहीं है? आखिरकार विवाह की रात आई, लेकिन जब सुबह हुई, याकूब हैरान रह गया। राहेल की जगह लिया थी। लाबान ने छल किया था। उसने कहा, हमारे यहां परंपरा है कि छोटी बेटी से पहले बड़ी की शादी नहीं होती। याकूब टूटा, लेकिन राहेल के लिए उसका प्रेम अब भी जीवित था। लाबान ने शर्त रखी, अगर 1 हफ्ते बाद राहेल से भी शादी करनी है तो 7 और साल काम करने होंगे। याकूब मान गया। इस तरह याकूब की 2 पत्नियां हुईं, लिया जिसे वह नहीं चाहता था और राहेल जिसे वह पूरे दिल से चाहता था। ईश्वर ने लिया का दुख देखा। याकूब का प्रेम उसे नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने उसे पुत्र दिए, रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा। वहीं राहेल बांझ रही। उसका हृदय टूटता गया। उसने कहा, मुझे संतान दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब यह परिवार एक युद्ध भूमि बन चुका था। प्यार, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा सब एक ही छत के नीचे थे। राहेल ने अपनी दासी बिला याकूब को दी और लिया ने अपनी दासी जिल्पा दी, और इस तरह 12 पुत्रों की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर इस्राएल के 12 गोत्र बने। सालों बाद ईश्वर ने राहेल की पुकार सुनी। उसे एक पुत्र हुआ, यूसुफ, और बाद में एक और पुत्र, बिन्यामीन। लेकिन उसी प्रसव में राहेल की मृत्यु हो गई। राहेल को बेथलेहम के पास दफनाया गया। वह प्रेम की कहानी बन गई, जो अधूरी रही लेकिन अमर हो गई। और लिया, जिसे कभी याकूब ने चाहा नहीं, उसी लिया से यहूदा पैदा हुआ, और उसी यहूदा की वंशावली से यीशु मसीह। ईश्वर ने जिसे मनुष्यों ने ठुकराया, उसे अपने सबसे महान कार्य के लिए चुना। राहेल और लिया की कहानी सिर्फ प्रेम और ईर्ष्या की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना हर परिस्थिति में काम कर रही होती है, चाहे हम समझें या नहीं। जिसे दुनिया अस्वीकार करती है, उसे ईश्वर अपनाता है। जिसे हम अधूरा समझते हैं, उसे वह संपूर्ण बनाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाते हैं बाइबल की सच्ची, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां। याद रखें, ईश्वर आपको जानता है और आपसे प्रेम करता है। अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरित होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास और गहराए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी आशा की एक नई किरण है। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली आशीष आए, आप उसे मिस न करें, क्योंकि परमेश्वर की बातें सुनना आत्मा को जीवन देता है।